सुप्रभात, आपका स्वागत है IBC 24 में 7 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं राहुल सिन्हा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। इंदौर से बड़ी खबर, जहां छात्रा के साथ गैंगरेप से सनसनी फैल गई है। हैवानियत के बाद छात्रा को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। युवकों पर चाकू मारने के बाद गैंगरेप का आरोप लगाए। होश में आने के बाद MY अस्पताल पीड़िता पहुंची। कोचिंग से पहचान के युवक के साथ निकली थी लड़की। शालिनी आरटी हमारे से की फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शालिनी, फिलहाल इस पूरी खबर पर क्या अपडेट? देखिए राहुल, अभी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो जारी है, लेकिन जिस तरह की घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र में सामने आई है वो बेहद ज्यादा दुखद है। क्योंकि जिस स्थिति में युवती जो है वो MY अस्पताल पहुंची थी अपने परिजन के साथ, उसके बाद से लगातार अभी पुलिस जो है फिलहाल जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है और पुलिस का कहना है कि पूरी जांच करके मौका वारदात पर पहुंच के उसके बाद इस मामले को लेकर पूरी जो जांच है वो की जाएगी। देखिए, ये जो घटना है इसमें बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर जो युवती है, जो युवती ने पुलिस को बयान दिया है, उसके अनुसार 4 युवक है जो उसके पास आए थे और उसके साथ तो पहले गैंगरेप किया और उसके बाद उसको जलाने की भी कोशिश की। बोरे में उसको बांधा गया और उसको जलाने की कोशिश की, जिसके बाद युवती जो है बचकर फिलहाल निकली। और उसके बाद उसने अपना एक और जो दोस्त है जिससे जल्द ही वो शादी करने वाली थी, उसे फोन किया और वो उसे फिर MY अस्पताल जो है वो लेकर पहुंचा। हालांकि पूरी घटना ने फिर एक बार इंदौर शहर को शर्मसार किया है और ये जो पूरी घटना है ये भागीरथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद पुलिस लगातार इसको लेकर जांच में जुटी हुई है और फिलहाल की अगर बात की जाए तो अब पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच और ज्यादा तेज कर दी है और युवती में कौन से ऐसे 4 युवकों के चेहरे बताए हैं उसको लेकर जांच की जा रही है, जिसके बाद ही पुलिस आगे की जो जांच है वो कर पाएगी। राहुल, बिल्कुल। और महिलाओं और बच्चियों पर लगातार अत्याचार की खबरों से मध्य प्रदेश में एक बार फिर घटनाएं बढ़ी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका। बढ़ते आगे, बैतूल के घोड़ा डोंगरी में 13 साल की नाबालिग से रेप के बाद हत्या की कोशिश की गई। पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वो खेत में मोटर पंप बंद करने के लिए गई हुई थी और उसी दौरान पड़ोसी खेत वाले की बुरी नजर नाबालिग पर पड़ी। लड़की को अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को उसने अंजाम दिया। आरोपी की हैवानियत इतने पर भी खत्म नहीं हुई। उसने दुष्कर्म के बाद किशोरी को नाले में जिंदा दफन कर पत्थरों से ढक दिया था, मगर जब नाबालिग घर नहीं पहुंची तो घर वाले खेत की तरफ आए, जहां परिजन लड़की को पहले गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार केंद्र और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से गंभीर हालत में पीड़ित को नागपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें खेत पड़ोसी ही ने ही जो है वो घटना की है और जो आरोपी है वो अन्य जाति का है और उसको जो है वो अभियोक्ता में ले लिया गया है और प्रकरण में जो है वो तत्काल और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बच्ची के जननांगों में जाने की शिकायत हो रही है। इसके अलावा हड्डी वाले डॉक्टर साहब को बुलवा के दिखवाया गया था तो जबड़े में भी चोट के निशान दिख रहे थे। बालिका जो शौक में थी और उसकी गंभीरता को, स्वास्थ्य गंभीरता को देखते हुए उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है और किसान संगठन और सरकार में आज 11वें दौर का मंथन होगा। 41 किसान संगठनों और सरकार के बीच ये बातचीत होगी। कृषि कानून को लेकर लगातार गतिरोध बरकरार है। इधर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए अर्जी लगाई है। वहीं किसान आज ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल करने जा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के रिहर्सल में 100 ट्रैक्टर में किसान हिस्सा लेंगे। दरअसल किसानों ने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। तो आपको बता दें कि इसके पहले भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, ऐसे में दिल्ली की जो सरकार है वो खुद तय करे। इधर आज रिहर्सल करेंगे किसान, 100 ट्रैक्टर के साथ ही रिहर्सल होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अर्जी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिस पर
अभी भी सुनवाई जारी है। किसान संगठनों और सरकार में आज 11 दिनों का मंथन भी आज होगा। तो 41 किसान संगठनों और सरकार के बीच ये बातचीत होगी। लगातार गतिरोध बरकरार है। कृषि कानून को लेकर किसान कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल आज बालोद और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 1:40 पर बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के ग्राम ठेमा बुजुर्ग पहुंचेंगे। गैंद सिंह शहादत दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज महासभा का भी कार्यक्रम है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। स्टार, आज सीएम का भी दौरा है, कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, तो अपडेट बताएं आज के दिन का। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर से वो अपने निवास से सबसे पहले आज प्रदेश को कई कृषि महाविद्यालयों की सौगात देंगे, करीब जिसमें 100 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम शामिल हैं। कृषि महाविद्यालयों को एक साथ ई लोकार्पण किया जाएगा। 4 से 5 अलग अलग लोकेशंस पे आज नए कृषि महाविद्यालय शुरू किए जा रहे हैं, जिसका ई लोकार्पण होगा। हाँ, इसके बाद 1:30 बजे करीब वो दुर्ग संभाग के लिए रवाना हो जाएंगे। बालोद और राजनांदगांव जिले में उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर वो शामिल होंगे। यहाँ ये मुख्यमंत्री की बात थी। दूसरा, पीसी जो बात करें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, उनका बस्तर दौरा है। बस्तर दौरे का तीसरा दिन है, लगातार वो बैठकें ले रहे हैं। आज 11 मंडल के पदाधिकारियों से बैठक लेंगे और आगामी 22 तारीख को जो रणनीति, बड़ा जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर उनकी रणनीति बनेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो कोरोना की वैक्सीन की दूसरी खेप थी, जो कल आने की थी, किसी कारणवश वो कल नहीं आ पाई, वो आज पहुंचेगी यहाँ। और इसमें नया ये कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसमें उसके विमान का स्वागत करने का निर्णय लिया है। और ये दो, बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो ये 2 प्रमुख चीज़ें रहेंगी जिन पर नज़र बनी रहेगी यहाँ। और मुख्यमंत्री का लगातार विभागीय बैठकों का दौर भी जारी है, अलग अलग विभाग से वो चर्चा भी करेंगे बजट को लेकर। जी, तो कुल मिलाकर आज बहुत से राजनीतिक गैर राजनीतिक घटनाक्रम है। स्टार, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी दिन भर अपने दर्शकों को इन तमाम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते आगे, असम दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौट आए हैं और दौरे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि MLA मध्य प्रदेश की MP की मीटिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक के साथ ही उद्योगपतियों से भी उनकी मुलाकात हुई है। वहीं 7 सिस्टर्स की कमेटी के साथ भी बैठक हुई है। सीएम ने बताया कि 6 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। वहीं उन्होंने रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर कहा, 2 साल हो गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रमन सिंह नड्डा जी से मिलने के लिए पहली बार गए या दूसरी बार गए? रमन सिंह दिल्ली गए तो चावल की अनुमति लेकर आए। उधर भाजपा नेताओं के धान बेचने की सूची वायरल होने पर भूपेश ने कहा कि भाजपा के नेताओं की सूची वायरल हुई है, इसमें कोई अपराधियों की सूची तो है नहीं जिससे आपत्ति हो, न ही कर्जदार की सूची है। जिन्होंने धान बेचा है, बोनस लिया है, उसकी जानकारी है। भाजपा में जिला स्तर के कार्यकर्ता धान की राशि मिलने से खुश हैं। वैक्सीन लगवाने में स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता को लेकर सीएम ने कहा, दिल्ली में मंत्रिमंडल को वैक्सीन लगवाकर भरोसा दिलाना चाहिए ताकि लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। सारे MLAs और MPs की मीटिंग, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक देर रात तक चलती रही। 7 राज्यों के भी एक अलग कमेटी बनी हुई है 7 सिस्टर्स की, तो उस बैठक में भी हम लोग शामिल हुए। 6 राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिल के चुनाव लड़ने के निर्णय लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और आसाम के राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं। बने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने 2 साल हो गए। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे कि ये दूसरी बार है। अब रमन सिंह जी दिल्ली गए हैं तो कम से कम वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति लेते आए। अभी तक ये 24 लाख ही मिला है, तो 60 लाख मीट्रिक टन की भी अनुमति
उस समय बोले थे धन्यवाद देने के लिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हम धन्यवाद दें। गए हैं दिल्ली तो कम से कम इसी बहाने खाद्य मंत्री से मिले और 60 लाख की सम्मति लेकर आए, हम उसको धन्यवाद देंगे। हम तो सोच रहे थे कि सारे लोग लगवाएंगे और तेजी से लगेगा। ये तो 3 करोड़ लोग हैं, उसमें भी लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है, तो 130 करोड़ में कैसे लगेगा? बाकी राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्ष लगवाए हैं तो इनके तो मंत्रिमंडल को लगाना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में मंत्रिमंडल के लोगों को लगाना चाहिए, तब तो विश्वास होता। तो यदि उनकी लिस्ट जारी हो गया तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि थाने में जो अपराधियों की सूची या जो बैंकों में जो ऋण अदायगी नहीं करते उनकी सूची तो नहीं है। ये कोई अपमान की बात तो नहीं है। धान बेचे हैं, धान का पैसा पाए हैं, और कितने क्विंटल बेचे होंगे और कितना रुपया मिला है। तो फिर जब सब लोग उसके जितने पदाधिकारी बेच लिए हैं तो फिर नाटक नौटंकी क्यों कर रहे धरना प्रदर्शन का? बढ़ते आगे और रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध होगा। रायपुर में भी कांग्रेसियों ने पूछा ये नड्डा कौन है। कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाकर पूछा ये नड्डा कौन है। कांग्रेस ने पोस्टर को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जेपी नड्डा को लेकर राहुल गांधी ने कहा था वो है कौन। तो लगातार विरोध देश भर में कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिला। कांग्रेस विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर विरोध हुआ है। तो ये वो छोटे छोटे पोस्टर है जिसे कांग्रेस ने वायरल किया है। ये नड्डा कौन है, ये पोस्टर जगह जगह कांग्रेस ने लगाए। इससे पहले जेपी नड्डा ने पूछा था कि राहुल गांधी हैं कौन, तो उसी का विरोध अब कांग्रेसी कर रहे हैं। अब कांग्रेसियों ने पूछा है कि ये नड्डा कौन है। तो सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को कांग्रेसियों ने वायरल किया है। जेपी नड्डा को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि वो है कौन, इस पर विरोध जताया कांग्रेस ने। रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर चिपकाए हैं। ये नड्डा कौन है, ये सवाल भी पूछा। बढ़ते आगे रुक करेंगे मुरैना से मिली खबर का, जहां पर कांग्रेस की महापंचायत है आज। मुरैना में आज कांग्रेस की महापंचायत है। कमलनाथ समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। देवरी गांव में कांग्रेस की किसान महापंचायत होगी। केंद्र को घेरने की इसमें रणनीति बनाई जाएगी। तो आज कांग्रेस की महापंचायत है मुरैना में। केंद्र को घेरने की रणनीति आज कांग्रेस बनाएगी। जहरीली शराब से भी 24 लोगों की मौत पर आज मानपुर गांव जाएंगे कमलनाथ। ये भी इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र सिंह हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त मुरैना से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, कमलनाथ का अहम दौरा, एक और महापंचायत होगी, दूसरी ओर जो शराब कांड है उसे लेकर लगातार कांग्रेस विरोध जता रही है। तो आज क्या कुछ प्रमुख घटनाक्रम होंगे मुरैना में कमलनाथ के दौरे को लेकर? से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अगर तमाम सारे जो पूर्व मंत्री और तमाम पूर्व जो नेता है वो भी पूरी महापंचायत में मौजूद रहेंगे। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो एक अनोखी पंचायत है जिसमें सारे जो नेतागण है वो भी खाट पर बैठेंगे और जो किसान आ रहे हैं गांव से, तमाम सारे जो जिलों से जो किसान आ रहे हैं वो सारे भी खाटों पर बैठ के और खाट पर बैठ के इस तरीके से एक नेताओं शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि जैसे जो पुराने समय पर जो पंचायत लगती थी, खाट पर बैठ के लोग गांव में पंचायतें करते थे, वो पूरा एंगल दिया गया है। और उसी एंगल के साथ ये महापंचायत होगी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है और जो सारे दिग्गज हैं वो बैठेंगे और किसानों के साथ बैठकर
कमलनाथ एक दिन तक सभी किसानों से वन टू वन चर्चा करेंगे। एक बिल्कुल विधिवत ब्रिगेड टाइप के बनाए गए हैं, जिसमें जहाँ से जो किसान आ रहा है वो बिल्कुल पर्ची लगाई जाएंगी और सभी किसानों से जैसे ही कमलनाथ जी वहां पहुंचेंगे और सबसे पहले मंच पे जाएंगे और मंच पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर किसानों से वन टू वन चर्चा करेंगे। तो साफ तौर से देखा जाए तो जो जिस तरीके से किसान पंचायत का आगाज हो रहा है तो वो चंबल से हो रहा है और ये भी कहना गलत नहीं है कि जिस जो मुरैना से ही सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि राज्य केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर है, तो कहीं ना कहीं वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से ही इसका आगाज किया जा रहा है। और तमाम सारे, हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो किसान है वो दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे। अब पुलिस और प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा, क्या कयास लगाए जा रहे हैं ये सारे चलकर आएंगी। और कमलनाथ जी जैसे ही ग्वालियर से मुरैना आएंगे तो सर्वप्रथम जो अभी जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हुई है उन सभी मृतक परिजनों से जाएंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे और पूरे मामले के तरीके से ये घटनाक्रम रहा है, क्या रहा है, तो ये सारे घटनाक्रम पूरे रहेंगे। अभी हालांकि ये नहीं आया है कि अगर शहर का भ्रमण है या नहीं है, लेकिन ये दो कार्यक्रम शेड्यूल जरूर आ गए हैं। एक तो क्या कहते हैं जो 24 लोग मृत हुए जहरीली शराब कांड से, उनसे वन टू वन चर्चा करेंगे और वहां सांत्वना देंगे और उसके बाद किसानों की जो महापंचायत होगी उसमें शामिल होंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर कमलनाथ का अहम दौरा और आज दो प्रमुख कार्यक्रम मुरैना में होने जा रहे हैं, जिस पर लगातार हम नजरें बनाए हुए हैं। सत्येंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे भोपाल से मेरे बड़ी खबर का, जहां पर प्यारे मियां का नाबालिग बच्चों से यौन शोषण मामले में बालिका गृह की एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई। बीती रात 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने जहर खा लिया था। परिजन ने बालिका गृह प्रबंधन पर जहर देने का आरोप लगाया। हमीदिया अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। तो बहुचर्चित ये पूरा मामला प्यारे मियां का नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का ये मामला है, जिस पर बालिका गृह की एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि बीती रात 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने जहर खा लिया था। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, बहुत ही चर्चित ये मामला, बहुत चर्चित मामला, और क्या वास्तव में जो आरोप लगा रहे हैं घर वाले के उन्हें बच्चों को जो जहर दिया गया, क्या ये संभव है? नहीं, देखिए फिलहाल तो ये जांच का विषय है, लेकिन बच्ची ने नींद की गोलियां खाई हैं। ये कल भी हमारी बात हुई, कमलानगर थाने में इस मामला भी दर्ज है, उसकी जांच भी चल रही है। और दरअसल बच्चियां जो है घर जाने की जिद कर रही हैं पिछले कई दिनों से लगातार, और उनके परिजन जो है कुछ दिनों पहले ये भी घटना एक सामने आई थी कि इनके परिजनों ने चिप्स के पैकेट में मोबाइल और मोबाइल के चार्जर और कुछ मेकअप के सामान बालिका सुधार गृह के अंदर पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसको अधीक्षिका ने जांच के दौरान पकड़ लिया। उसके बाद अधीक्षिका और बच्चियों के परिजनों के बीच में काफी बहस हुई और नाराजगी इस तरीके की बढ़ी कि सुधार गृह के अंदर लात घूसे तक चले गए और अधीक्षिका की पिटाई इनके परिजनों ने, बच्चियों के परिजनों ने और बच्चियों ने मिलकर की है। तो इसके बाद परसों रात में 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने नींद की गोली जो है वो खा ली और उसके बाद उसकी स्थिति जब 2-2:30-3 बजे के आसपास बिगड़ी तब उसको हमीदिया अस्पताल ले जाया गया और तब से अब तक स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है राहुल, लेकिन कहना मुश्किल है। अभी अब डॉक्टर से एक बार बात जब होगी तब ये साफ होगा कि आगे क्या स्थिति है, क्या खतरे के बाहर वो बच्चियां हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है कि जहर दिया गया है या उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। चलिए नवीन, तो ये जांच का विषय है, लेकिन बहुत चर्चित ये पूरा मामला, ऐसे में जाहिर सी बात है काफ़ी संगीन गंभीर ये मामला, इस पर जांच हो रही है। इस चर्चा के लिए पूर्व विधायक राहुल सिंह को चप्पल की माला पहनाने और स्याही फेंकने की कोशिश में करने वाले एक और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कांग्रेस में बगावत कर भाजपा में शामिल होने के बाद रविवार को पहली बार राहुल सिंह अपने घर आए थे, जिसे लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। उधर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया था और इसी दौरान कुछ युवकों ने राहुल सिंह को चप्पल की माला पहनाने और स्याही फेंकने की कोशिश की। उस समय दमोह पुलिस ने तत्काल उन 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। उन युवकों से पूछताछ के आधार पर कल गीतेश नाम के एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित तरीके से रचा गया था। जिसको भी आज गिरफ्तार किया गया है और इससे सघन पूछताछ की गई है और हर पहलू में इससे पूछताछ की गई, जिसने बुलटोल से निकलवा दिया था उसका कहना है।
हमने एक बार, तो इस बात से हम भी नाराज थे। विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे और फिर ये घटना घटित की थी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में तूल पकड़ने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पन्ना जिले में भी अवैध रूप से शराब बना रहे लोगों पर कार्रवाई जारी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेड़िया जाति के लोग अवैध रूप से महुआ लहान से भट्टी में जहरीली शराब अवैध शराब बना रहे हैं, जिस पर से आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अलग अलग घर से काफी मात्रा में शराब जब्त की और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दतिया के इंदरगढ़ तहसील के ग्राम दभेरा में भी सेवड़ा एसडीएम और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नकली घी के कारोबार पर छापेमार कार्रवाई की है। इस छापेमारी में करीब 8 क्विंटल नकली घी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड तेल, तेजाब और मोम जैसा केमिकल, वॉशिंग पाउडर, रासायनिक खाद, यूरिया, रासायनिक खाद डीएपी समेत नकली घी और दूध बनाने का सामान जब्त किया गया है। माल की कीमत 8 से 10 लाख रुपए की गई है। नकली घी बनाने का काम दभेरा गांव के ही रहने वाले राम बाबू पटसारिया और सीताराम चौहान के घरों में चल रहा था। पुलिस ने जब्त माल के नमूने भी लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इस कार्रवाई में चारों आरोपी फिलहाल फरार हैं। उद्योगों के लिए भू आवंटन का अधिकार मिलने के बाद जिला व्यापार और उद्योग विभाग एक्शन में है। ऐसे में सभी उद्योगों की जांच की तैयारी की जा रही है जो केवल कागजों में संचालित हो रहे हैं या फिर ऐसे उद्योग जो बंद हैं और चोरी छिपे उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे उद्योग जिन्होंने भूमि का उपयोग दूसरे काम के लिए किया है, इन सब पर जांच की तैयारी जोरों पर है। भू आवंटन का अधिकार मिलने के बाद औद्योगिक भूमि की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सेक्टर वाइज विभागीय सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए सेक्टर वाइज विभागीय टीम बनाकर सर्वे के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दरअसल इससे पहले भू आवंटन का अधिकार छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास था। इसके लिए हमने सेक्टर वाइज फील्ड अधिकारियों को आवंटित किया हुआ है और संबंधित प्लॉट का नंबर सहित जाके लोग घूमेंगे और कौन सा इकाई स्थापित है, कौन सा बंद है, कौन सी बीमार है, ये सारी जानकारी एक प्रिस्क्राइब फार्मा में लोग देंगे निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर पानी हमर गोठ मेरे सहयोगी रचना के साथ। नमस्कार।